हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं अपनी यूपीएससी आईएएस की जर्नी के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वह कौन सी गलतियां थी जो मैंने की, जिससे आप बच सकते हैं और अपना आप कीमती समय बचा सकते हैं। तो इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं अगर आपको अपने बारे में बता दूं तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2017 में ही पूरी करी थी और कॉलेज के दिनों में ही मैंने ये तय कर लिया था कि मुझे आईएएस का एग्ज़ाम देना है और आईएएस बनना है। तो 2017 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिवाजी कॉलेज से की और उसके बाद ही मैंने 2017 में ही जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई उसके बाद मैंने आईएएस अकेडमी ज्वाइन कर ली, जिसका नाम था चाणक्य आईएएस अकेडमी। तो इस तरह मेरी यूपीएससी की जर्नी की शुरुआत हुई। उसके बाद मैंने 10-11 महीने लगातार पढ़ाई की और जून 2018 में मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया, जिसका परिणाम नकारात्मक था, या यूँ कहें कि मैं फेल हो गया या असफल हो गया, जो भी कह सकते हैं आप। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करने वाला हूं कि आखिर वह कौन सी गलतियां थी जो मैंने की, जिससे आप बचें और आप अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से कर सकें। तो अगर मैं सबसे पहली अपनी गलती के बारे में बात करूं तो वह गलती ये थी कि मैंने कॉलेज के दिनों में ये मन तो बना लिया था कि मुझे आईएएस का एग्ज़ाम ही देना है और आईएएस ही बनना है। पर जो सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि मैंने अपनी कॉलेज के दिनों से ही इसकी शुरुआत नहीं की। मैंने इंतज़ार किया कि मैं पहले ग्रेजुएट हो जाऊंगा, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। तो अगर मैं इस गलती को एक वर्ड में बयान करूं तो ये गलती थी ओवर कॉन्फिडेंस। तो आप इससे बचें। सबसे पहले आप ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। तो अगर मैं अपनी दूसरी सबसे बड़ी गलती के बारे में बात करूं तो वह ये गलती थी कि मैंने जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट की उसके तुरंत बाद ही मैंने 2017 में ग्रेजुएशन की, उसके बाद ही मैंने आईएएस अकेडमी ज्वाइन कर ली। और आईएएस अकेडमी मैंने ज्वाइन की थी, उसका नाम था चाणक्य आईएएस अकेडमी, जिसकी फ़ीस थी 1,75,000 रुपये। फिर उसके बाद मैंने जब कैसी कोचिंग क्लासेस स्टार्ट की तो वहाँ पे बैक टू बैक 2-2 घंटे की 4 क्लासेस होती थी। तो 8 घंटे तो ऐसे ही हो जाते थे और 5-10 मिनट का ब्रेक हर क्लास के बाद होता था। तो ऐसे करते करते 1 घंटा और ख़राब हो जाता था। तो 9 से 10 घंटे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही मेरा चला जाता था और 1 से 2 घंटे मेरे ट्रैवल में ख़राब हो जाते थे, जिसके कारण मेरा पूरा टाइम जो था 12 से 13 घंटे तो ऐसे ही चला जाता था, जिसके कारण मैं रिवीजन नहीं कर पाता था। और इस एग्ज़ाम की सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो है सेल्फ स्टडी, और सेल्फ स्टडी के लिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। सेल्फ स्टडी जो कि इस एग्ज़ाम की सबसे बड़ी मांग या रिक्वायरमेंट कह लें आप इसे है। इस एग्ज़ाम को आप सेल्फ स्टडी के साथ ही क्लियर कर सकते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके आप आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते जब तक आप खुद से सेल्फ स्टडी, खुद से पढ़ाई ना करें। और ये बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने 1,75,000 रुपये खर्च किए हैं, जिसके बाद मुझे ये समझ आई है। और ये बात मैं आपको फ्री में समझा रहा हूँ, जो हो सकता है आपको भी बाद में समझ में आए। क्योंकि ऑफलाइन जो क्लासेस होती है या कोचिंग अकेडमीज़ जो होती है, आईएएस अकेडमीज़ जो होती है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना सिलेबस कवर करने पर ध्यान देती हैं। वो आपको पढ़ाते जाएंगे क्योंकि उनका टारगेट होता है 8 से 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने में अपना सिलेबस पूरा करना ही होता है। उससे मतलब नहीं है कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो आप इससे बचें। सबसे पहले आप कोई भी इंस्टीट्यूट ग्रेजुएशन करते ही ज्वाइन ना करें। अभी तो खैर लॉकडाउन था इसलिए सारे इंस्टीट्यूट वगैरह बंद है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि आप पहले खुद से पढ़ें, उसके बाद देखें कि आप क्या सच में ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और एक बार पढ़ के देखें, रिवीजन करके देखें, उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो ही इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। और ऐसी बात नहीं है कि आप बिना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या आईएएस अकेडमी ज्वाइन करें बिना ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ये बात मुझे 3 साल के बाद समझ में आई। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी मिली हो, आपकी कुछ मदद हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वह अपने पैसे और समय की बर्बादी को बचा सकें।